दौलत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। बैनुल अक़वामी दानिश्वर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या राय रखते हैं? प्रोफेसर स्टैनली बुलपर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे तो कोई कोई होते हैं जो एक नई मुमलिकत कायम कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बैक वक्त तीनों कारनामे करके दिखाए। 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंशन कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाय रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका शुमार बचपन से ही ज़हीन मगर शरारती तालिब इल्मों में होता था। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ मुंबई में गूगल दास प्राइमरी स्कूल से किया। इसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया की ग्राम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी से मुंसलिक हो गए, जो इनके ख़ानदानी कारोबार से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती थी। बरतानिया जाने से पहले आपने अपनी वालिदा की मर्ज़ी से एम ए बाई से शादी कर ली, मगर ये शादी तादेर कायम ना रह सकी और उनके बरतानिया जाने के 6 माह बाद एम ए जिन्ना का इंतकाल हो गया। लंदन जाने के कुछ अरसे बाद उन्होंने नौकरी तर्क कर दी। 1895 में लंदन से 12 लॉ की डिग्री हासिल की। इस वक्त इनकी उम्र 19 बरस थी और उन वक्तों में वो सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिन्होंने यह एजाज़ हासिल किया। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई, और इसकी एक बड़ी वजह पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ों के हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ बदसलूकी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। इसके बाद 1896 में नेशनल कांग्रेस में शमूलियत हासिल कर ली। मुंबई में वकालत का आगाज़ किया और बहुत कम वक्त में ही नामी गिरामी वकीलों की फहरिस्त में शामिल हो गए। 1905 में एक वकील की शोहरत हासिल करने पर मारूफ हिंदुस्तानी रहनुमा बाल गंगाधर की तवज्जो मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब हुई, और इस तरह 1905 में बाल गंगाधर ने मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत बतौर दिफाई मुशीर कानून हासिल कर ली। पहली जंग अज़ीम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंदों के साथ बरतानवी हुकूमत की हिमायत की कि शायद इस तरह हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी हासिल हो सके, मगर ऐसा न हुआ। गांधी की हिंदू परस्त पॉलिसीज़ ने मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक अटूट अंग बन गए। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास में सदर मुंतखब कर लिया गया, और यही वो साल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम के दरमियान पुरअमन माहिदा तय पाया था, जिसकी वजह मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। मुस्लिम लीग एक अहम सियासी जमात बनकर नमूदार होना शुरू हो गई और हिंदुस्तान में बहुत जल्दी रफ्ता रफ्ता तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात भी साबित होने लगी। सियासी मसरूफियात की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना की निजी ज़िंदगी शदीद मुतासर हुई। एम ए बाई के बाद 1918 में पारसी खातून रतन बाई से दूसरी शादी, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना के नाम से जानी गई, जिनसे एक बेटी है जिसका नाम दीना रखा गया। फिर एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ कि सदादी मुजाहिद ने मुस्लिम लीग के लीडरों में इख्तलाफ पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया जाने का फ़ैसला किया। इसके बाद बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं की कोशिशों की वजह से कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में हिंदुस्तान वापस आ गए। दोबारा हिंदुस्तान आमद के बाद 1940 में करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत की कोशिश में सरशार हो गए। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बराह रास्त जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया, जिसके बाद हिंदू बहुत बड़ी अक्सरियत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया। हिंदू और मुसलमानों की इस जंग के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इत्तेहाद ने भी दम तोड़ दिया, और ये बात खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गई कि हिंदू मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन अपने मजबूत इरादों और बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को
پاکستان دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ اس ساری کامیابی کا سہرا محمد علی جناح کے سر پر تھا، جنہیں اب ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح یا بابا قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، مگر اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا۔ آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ضعیفی دیکھیے، ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 میں یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔